प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, मैं आज आपके लिए ये कुंडली दिखा रहा हूँ। ये कुंडली जो है 22/2/1967 की है, राजस्थान में, जिला सीकर राजस्थान में। और समय इसका साय के 4:45 का है। तो इसमें जो ग्रह हैं वो इस प्रकार हैं कि लगन में चंद्रमा और गुरु है, चतुर्थ में मंगल और केतु है, अष्टम में सूर्य और बुध हैं, धर्म स्थान में शुक्र है और राहु दशम भाव में है। तो देखिए, मैंने इस कुंडली के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति राजस्थान का ही रहने वाला है। राजस्थान में एसडीएम रह चुके हैं और वर्तमान में एडीएम के पद पर कार्य कर रहे हैं और भी इनका प्रमोशन डबल आरए पे होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ग्रहों का फर्क पड़ता है। गुरु और चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं, दो ग्रह उच्च के, एक स्वराशि का, इसलिए भी राजयोग बन रहा है। और धर्मेश गुरु लगन में बैठा हुआ है, कर्मेश चतुर्थ स्थान में कर्म भाव को देख रहा है मंगल, तो इसलिए भी राजयोग बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो कल कुंडली गेरी थी, यानी परसों के दिन 8 जुलाई को, तो उसमें सन मैंने यानी 20/4/2003 था और मैंने वो कुंडली भी दिखाई, लेकिन गलती से वो मुझ पर 23 भूल गया था। तो इसमें कमेंट्स आया था कि वो आप ये बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं और ये अलवर किए। मैंने अलवर बिल्कुल नहीं बोला था। उसमें मैंने यही बोला था और उसमें लिखित में भी मैंने दिखाया था। उसमें मैंने पलवल और हरियाणा बोला था। आप वीडियो उसको चला करके देख लो। हाँ, गलती से वो 23 भूल गया था मेरे से, तो बाकी कोई बात नहीं है। वो भूल में हो गया था, मेरे पे गलत वीडियो भूल गया, वही जो है अपलोड हो गया था फिर। तो उसका जवाब ये है। तो मैं आज इस कुंडली के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि उच्च के ग्रह और स्वराशि के ग्रह और योग अपना प्रभाव गिरते हैं। अगर किसी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग हों 2-3, या लग्नेश और तुम्हारे पंचमेश धर्मेश अगर केंद्र में हों तो राजयोग बनाते हैं अवश्य। दूसरी बात, अगर पंचमेश चतुर्थेश केंद्र त्रिकोण हो और धर्मेश और कर्मेश का केंद्र त्रिकोण योग हो, या धर्मेश लग्नेश का केंद्र त्रिकोण योग हो और पंचमेश लग्नेश का केंद्र त्रिकोण योग हो और ये केंद्र में हो, तो मैं ये दावा कहता हूँ दावे के साथ 101% उनको सुख और वैभव मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजयोग का मतलब है, राजयोग का मतलब है सुख और वैभव। राजयोग का मतलब सरकारी नहीं होता है, आप ये ध्यान दे के सुन लो। सुख और वैभव से मतलब होता है जिसके चतुर्थ भाव में मान के चलिए गुरु शुक्र चंद्र या बुध रहे हों। आप किसी कुंडली को देख लेना, या इस पर दृष्टि गिर रही हो और उसमें कोई पाप ग्रह शनि राहु केतु आदि ना हो, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको सभी सुख प्राप्त होंगे। तो योग अपना प्रभाव थोड़ी छोड़ देगा। ज्योतिष कोई झूठी थोड़ी हो जाएगी। अगर कोई झूठी बात करता है या कहता है कि ज्योतिष झूठी है, तो मेरे से बात करें, मैंने नंबर दे रखा है, और वो मेरे से पूछें, तो इसमें झूठी बात कैसे होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोई निस्वार्थ बता रहा हूँ आपसे, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम इसको मानिए, आपकी मर्जी हो तो मानो, जो तो उसको आपकी मर्जी हो मत हो तो मत मानिए आप, इसमें क्या बात है। मैं तो अपनी विद्या का प्रचार और प्रसार करूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए ये जो कुंडली दिखाई है, ये कुंडली जो है गजकेसरी योग और जो है दो ग्रह उच्च के, एक स्वराशि का, या कर्मेश धर्मेश अपने अपने भाव को देखने से राजयोग को प्राप्त हुए हैं। और ये जो शुक्र धर्म स्थान में उच्च का बैठा है, यानी सुखेश और लाभेश, इससे ये कुंडली ये दर्शाई जा रही है कि वास्तव में ये व्यक्ति धर्म को मानने वाला, धर्म का ज्ञान रखने वाला अवश्य होगा, और आप इसकी जांच जा करके कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुंडली के माध्यम से यही बात आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही ज्ञानवान और माइंडेड व्यक्ति हैं,
क्योंकि गजकेसरी योग वाले को अच्छी ख्याति और मान और सम्मान मिलते हैं। ये कोई योग झूठे नहीं होते हैं, आप किसी की भी देख लीजिए। गजकेसरी योग अगर लगन और सप्तम भाव में बनता है तो वो अवश्य ही राज स्तर का मनुष्य बन जाता है, ये निश्चित है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।